जल्दी से उस मूवी मेकर को बुलाओ, इसकी शादी करवा कर इससे अपना पीछा छुड़वाते हैं। अब चुपचाप ऊपर चलो कमरे में, चलो वहाँ हम दोनों मैच खेलते हैं। अच्छा वो वाला मैच। सच में तू हम दोनों को देखकर जलता है, क्योंकि तुम दोनों का अपना रिलेशनशिप तो पुछ पुछ वाला है नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, इसलिए हम दोनों का प्यार देखकर जलते हो तुम दोनों। मेरे डैड ने ऑफिस और उसके मैनेजर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दी है। देमिर, ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी है जो डैड ने नील को दी थी। ये कैसे हो सकता है? मतलब नील यहाँ वापस आने वाली है? वो आ चुकी है। हाँ देखो वापस आ गई है। अब तू मेरे बच्चों को परेशान करके दिखाना नागिन। इस आहू ने तो रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे रे, नील वापस आ गई। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? नहीं, बस अभी शुरू ही हुआ है। तूने कुछ मिस नहीं किया। मिस्टर हटिए तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम 5 मिनट लेट हो, आज भी रेस हार गई। ये रेस खत्म हो चुकी है और विनर का नाम भी अनाउंस हो चुका है। मिस आहू, आप यहाँ से हट जाइए, बाहर खड़ी रहिए या कंपनी छोड़कर जा सकती हैं। चलो उठो उठो, चलो निकलो। ये क्या तरीका है? तमीज से समझाया तो समझी नहीं तुम। अब जाकर मेरी मेहनत रंग लाई है। अच्छा हुआ, मजा आएगा। ये सच में मेरी बहू बनने लायक है, सच में। कैसे इसने उस चुड़ैल की बाजू पकड़कर उसे घुमाकर कुर्सी से उठा दिया। मुझे नहीं लगता कि आहू इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वो इस बेचारी नील का क्या हाल करेगी और इसे अलग अलग तरीके से कैसे टॉर्चर करेगी। ऐसा क्यों लगता है तुझे? आप खुद ही देख लेना, ऐसा होकर रहेगा। यहाँ अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? किस बच्चे की स्कूल की जैकेट उठा कर ले आया? मेरी सिसिल ने कहा था, इसी ने मुझसे कहा था कि आज के बाद बालों को अच्छी तरह कंघी करके ये ब्लैक वाला जैकेट पहनकर काम पर आना। वैसे अच्छा लग रहा हूँ ना? कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तुम इसकी बात मत सुनो, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरे प्रिंस चार्मिंग। चलो अब यहाँ पर है तो एक जरूरी काम भी कर लेते हैं। मैं इस ऑफिस के नए रूल्स अनाउंस करती हूँ। 57 हकी बिलिर का ऑफिस आपके ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है कमांडर। मुझे बीच में मत टोको। नहीं टोकूंगा कमांडर। तो हमारे ऑफिस का सबसे पहला रूल, आज के बाद इस ऑफिस में सब कुछ कायदे कानून और सलीके से ही किया जाएगा। लेकिन इन तीनों लफ्जों का तो एक ही मतलब होता है कमांडर। हाँ होता है। 3 बार इसलिए बोला ताकि तुम सबके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। जैसे ये कोई लॉ ऑफिस नहीं, नील का मिलिट्री पोस्ट है। फीमेल एम्प्लॉइज की स्कर्ट की लेंथ कम से कम 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसलिए घुटनों से 2 उंगलियां ऊपर तक सब ढका होना चाहिए। देखते तुम्हारी स्कर्ट की लेंथ क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तुम कपड़ों को लेकर किसी के ऊपर इस तरह कमेंट नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। अब देख, 1 मिनट कमांडर, ये दीवार पर तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लटका हुआ है। यहाँ का असली बॉस तो मैं हूँ। सुनो देमिर, अब पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ मेरे पास तुम्हारे डैड की वसीयत भी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉस है और वो हूँ मैं। बस करो, अब बस करो। मैं तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के झगड़ों से। परेशान कर रखा है। इसने पहले दिन से ही कमांड अपने हाथ में ले लिया है, देखो तुम। मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया मुआज़िज़। मेरा काम तो हो गया। आपने इसे बंद क्यों किया? इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था। अरे ये कोई टीवी सीरियल चल रहा है, अब मुझे अपना फुटबॉल मैच देखना है। आपको इतनी सुबह सुबह मैच क्यों देखनी है मिस्टर हकी? इस वाले मैच की कोई सुबह या शाम नहीं होती है मुआज़िज़। अब चुपचाप ऊपर चलो कमरे में, चलो वहाँ हम दोनों मैच खेलते हैं। अच्छा वो वाला मैच। लड़की हमें देख रही है, जरा तमीज से पेश आई है, समझे क्या? हद है बेशर्मी की। मेरा रूम भी हड़प कर बैठ गई। मेरे जाते ही अपना डेरा जमा लिया। उस बेशर्म औरत को कम से कम 40 दिन तो इंतजार करना चाहिए था। मजाक मत उड़ाओ। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर लाई हो? क्या बात है? एक नया कस्टमर आया है। कस्टमर नहीं होता, क्लाइंट होता है। हाँ ठीक है, हमारा क्लाइंट आया है। हमारा जो क्लाइंट है वो इस वक्त बाहर इंतजार कर रहा है। BF प्रोडक्शन का मालिक बुरहान चिलेकर तुमसे मिलने आया है। क्यों? किससे मिलने आया है? तुमसे मिलने आया है। वो इसे कैसे जानता है? मेरे ख्याल से वो उसे प्रीमियर की नाइट से जानता है।
जानती हूँ वहाँ पर एक आर्टिस्ट था जिसने तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी, जो हाई स्कूल में तुम्हारा क्रश हुआ करता था। निहात, निहात, ये उसी की फिल्मों का प्रोड्यूसर है। अच्छा, तुम्हें बचपन में किसी से प्यार भी हुआ था? वो बहुत ही हैंडसम आदमी है और मेरे टाइप का भी। तुम्हारी टाइप का? क्या बात है, जल्दी से उस मूवी मेकर को बुलाओ, इसकी शादी करवा कर इससे अपना पीछा छुड़वाते हैं। देखो, उसके सामने मेरी शादी की बात करके मुझे शर्मिंदा मत करना। आइए, खुशामदीद मिस्टर बुरहान। देखो तुम्हारे क्रश को कैसे क्रश करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। इश्क था ना इससे। मुझे तो बस उसकी एक्टिंग पसंद थी। हाँ। हेलो हेलो मिस्टर बुरहान, बैठिए। अभी मजा चखाता हूँ। चुप रहो ना। बताइए कैसे आना हुआ? कहो तो मैं बता दूँ। कहा ना नहीं। अक्ल की कमी है उसमें, अक्ल की। मुश्किल से तो वो वहां से निकली थी, फिर वापस जाने की क्या जरूरत थी? हाय सालिम, देखो पहले ही मैं तुम्हारे लकड़ी वाले काम से परेशान थी, अब तुमने ये मिट्टी वाला नया शोशा पकड़ लिया है। इन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है फिजन। असली कला तो बस इस मिट्टी को पसंदीदा आकार में ढालने की है। अब तुम देखना मैं क्या क्या बनाता हूँ। गमले बनाऊंगा, डिनर सेट बनाऊंगा। अब पूरे गार्डन को मिट्टी से भर देना, साफ भी मैं तुम्ही से करवाऊंगी। मैंने एक बड़े पहुंचे हुए उस्ताद से ये वाला हुनर सीखा था, पता है? वो कैपाडोसिया के रहने वाले हैं। उसने मुझे बड़ी तफसील से सब समझाया था। उसने मुझे कहा था कि जब इस मिट्टी को सही आकार मिल जाएगा तो बस फिर इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और फिर ये अरे अल्लाह अल्लाह, बेड़ा गर्क कर दिया सालिम। निकल जाओ मेरे घर से, कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जिससे पैसे कमा सको। बंद करो ये बचकाना हरकतें, अब तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रही। हाय हाय, मेरे सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। हाय हाय अल्लाह, किस मनहूस घड़ी में मेरे मरहूम वालिद ने इस बेवकूफ के साथ मेरा निकाह करवा दिया था। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरी मूवी की शूटिंग रुक गई है। मेरी मूवी के सेट से घड़ी चोरी हो गई है। ये बात किसी को पता चलने से पहले ये मसला हल हो जाना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं यहाँ की लॉयर मिस आहू। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आप जरा मुझे डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। मैं इस बात की तह तक जाना चाहती हूँ। हमने पिछले ही हफ्ते अपनी शूटिंग शुरू की थी और पहले दिन से हमारे सेट पर चोरियां होने लगी। पहले तो छोटी मोटी चीजें चोरी होती थी, उनकी इतनी खास वैल्यू नहीं थी। लेकिन पिछली बार बहुत ही महंगी घड़ी चोरी हो गई जिसका मूवी में इस्तेमाल करना था। वो घड़ी बहुत ही बड़ी कंपनी से स्पॉन्सर करवाई थी। उसकी कीमत 100,000 लीराज है। क्या कहा? 100,000। अल्लाह रहम करे, मेरे कानों से खून निकल आएगा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? हाँ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आखिर में वहाँ उस कमरे में मिस सापिल गई थी जहाँ से वो कीमती घड़ी चोरी हुई थी। मिस सार्पिल कौन है? मिस सापिल हमारे लीड एक्ट्रेस हैं। ठीक है, अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो हम केस फाइल कर देते हैं। केस तो हम पर वो करने वाली है। उसने ये कहकर हमारा काम छोड़ दिया कि हम उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर मूरत और बाकी के लीड एक्टर जो उसके दोस्त थे, उन्होंने भी मूवी छोड़ दी। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हमें जल्दी काउंटर क्लेम करना चाहिए। क्या तुम पहले इन जेंटलमैन को अपनी पूरी बात बताने का मौका दोगी? देखिए, हमें ये मसला कोर्ट के बाहर ही सुलझाना है। आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए मिस नेल। कोई बात करनी है तो कॉल कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड बाय। थैंक यू। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मैडम, थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे बेबी? अब आज से तुम दोनों कुछ नहीं करोगे। जो करना है देमिर और मैं ही करेंगे। लेकिन तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मत मारना, अपने लिए केस ढूंढना। तुम्हारे पीस मेकिंग के प्यार की वजह से हम इतना अच्छा केस क्यों जाने दे? जो करना है करो। इसके तेवर तो देखो। बताइए कमांडर, अब क्या करना है? सबसे पहले हम मिस सापिल के पास जाएंगे और पता करेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। अगर चोरी में सार्पिल ने की है तो वो कबूल थोड़ी करेगी। उसे गुनहगार साबित करने के लिए पहले घड़ी ढूंढनी पड़ेगी। मैनेजमेंट मेरे हाथ में, जो मैं कहूँगी वही होगा। अल्लाह, तुम्हारा रिकॉर्ड तो कब से एक ही जगह पर रुका है। तुम भी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे इस फॉर्म के पहले लिए पैसों को ट्रैक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ, इस बात पीछे के जरूर कोई बात है ना? मुझे पहले से ही पता था। जानती हो क्यों? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले हम दोनों मिस सपिल के पास जाएंगे और निको और सिसिल उस घड़ी को ट्रैक करेंगे। ठीक है, वो लोग घड़ी को ट्रैक करेंगे। आ जाओ। आ गया कमांडर। नील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बरकांत। और क्या चल रहा है? अपने ऑफिस वापस आई हूँ। मुझे जरा देर से पता चला कि ऑफिस की पूरी मैनेजमेंट तो मेरे हाथों में है। ये बात है। अब मैं क्या कहूँ? गुड लक।
मेरे डैड ने ऑफिस और उसके मैनेजर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दी है, तो चले। ऊपर वाला तुझे सजा देगा दिमीर। बहुत गलत हुआ है आहू, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तुम हारने वाली हो आहू। मैंने तुमसे कहा था ना ये काम इतना आसान नहीं है। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? आज सुबह ऑफिस में एक फिल्म प्रोड्यूसर आया था। उसके सेट से एक कीमती घड़ी चोरी हुई है। वो कह रहा था कि सर्पिल नाम की एक्ट्रेस ने ही घड़ी चुराई होगी। शायद मैंने कहीं पढ़ा है, वो फेमस फिल्म स्टार सर्पिल। हाँ, ये वही है। डेमिर और नील सर्पिल से सच उगलवाने के लिए उससे मिलने गए हैं। अच्छी खबर है। थैंक यू। सारी बात मैं कर लूंगी, तुम बस शांत रहना, समझ गए? लड़कियों के मामले तो मैं ही हल करता हूँ ना, क्यों भूल गई? उन्हें देखते ही तुम फ्लर्ट करने लगते हो। ऐसा भी नहीं है। मैं तुम्हें जानती हूँ। हेलो मैडम, मैं एक लॉयर हूँ, नील कराए। आपसे सेट पर चोरी के सिलसिले में मिलने आए हैं। इसका मतलब है कि हम इस केस की तहकीकात कर रहे थे तो पूछताछ करने आए हैं। क्या फेमस एक्ट्रेस एक चोर भी है? इस बुरहान नाम के आदमी ने ये कहानी खुद लिखी है मुझे बदनाम करने के लिए। मैं उसे सू कर दूंगी और फिल्म नहीं बना पाएगा वो। ओह, आप उल्टा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हैं मैडम। अच्छा है, वैसे हम आप ही की तरफ हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिए और मेरी बात सुनिए। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि जब आप उस कमरे से बाहर निकली थी तो उस घड़ी को चुरा कर सेट से ले गई थी। मैं वहाँ अकेली नहीं थी, डायरेक्टर ऑफ सिनेमेटोग्राफी माहिर भी वहीं पर बैठा था। माहिर सिनेमेटोग्राफर? जल्दी से नोट करो, माहिर। अच्छा, मीडिया में इस खबर का उछलना आपके और मिस्टर बुरहान दोनों की इमेज के लिए ठीक नहीं। मेरे ख्याल से आप इन झूठी अफवाहों को छपने से रोकना चाहती होंगी, है ना? मेरे इतने साल के करियर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसकी वजह से सब लोग मुझे चोर नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मिस्टर बुरहान भी इस वजह से काफी परेशान है। क्यों ना हम आप दोनों को आमने सामने बिठाकर हल ढूंढ लेते हैं। बेवजह कोर्ट क्यों जाना है? अगर आप कोर्ट चली गई तो ये मसला मीडिया की सुर्खियों में छाया रहेगा। आप मेरा कार्ड रखिए, ये मेरी असिस्टेंट सिसिल का कार्ड है। वो आपको बता देगी कि मीटिंग कब और कहाँ रखी जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने कोच से बात करनी होगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आप बात करके बता दीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये आपसे एक बात करनी थी। आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। सुंदर है ना नील? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अब यहाँ से चलो। चलो। भाई घड़ी चाहिए क्या? नहीं भाई, नहीं चाहिए। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ कितने अजीब लोग हैं निको। हर कोई हमें कैसे घूर घूर के देख रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सच में। ये एक सेकेंड हैंड चीजों का बाजार है। हम जो सुराग ढूंढ रहे हैं वो हमें इसी बाजार में ही मिल सकता है। मतलब यहाँ सब चोर हैं? मेरी जान, थोड़ा धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो यहीं लिटाकर मुझे मार मार कर मेरा कीमा बना देगा। वो अच्छा, मतलब तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुमने इतनी आसानी से इसे ढूंढ लिया है ना। बहुत सही। अरे मैं पहले यही काम तो किया करता था। सब लोग मुझे बिना उंगलियों वाला निको कहा करते थे। सट करके लोगों का सामान चुरा लेता था मैं। मतलब तुम्हारी उंगलियां नहीं है? एक मिनट रुको, तुम्हारी उंगलियां नहीं है क्या सच में? हाँ हाँ, देख लो। ध्यान ही नहीं दिया। सच में पहले नहीं थी। मुझे। पहले मेरे हाथ ऐसे थे, लेकिन फिर जब मुझे पछतावा हुआ तो वॉल्वरिन की तरह मेरी उंगलियां आ गई। वॉल्वरिन के जैसे दांत बाहर निकलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हारी उंगलियां सच में नहीं है। कुछ भी। चलो ठीक है, अब हम स्टोर में जाकर देखते हैं। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हर जगह सामान ही सामान है। भाई मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। ये एक घड़ी का मॉडल है, ध्यान से देखना। सब ने बताया कि आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात है। हाँ, बताओ मसला क्या है? ये घड़ी एक मूवी के सेट से चुराई गई है। शायद आपके पास आई हो बिकने के लिए। हम यहाँ चोरी का सामान नहीं बेचते मैडम। अब बाहर निकलो यहाँ से। भाई इसकी बात का बुरा मत मानना, मैं तो इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है,
ये चोरी का सामान नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले मेरे पास आता। ऐसे सामान के पास तो मैं खुद चलकर चला जाता हूँ। हमने सोचा कि शायद तुमने बाजार में इसे देखा हो या फिर इसके बारे में कुछ जानते हो, तो इसलिए सीधा तुम्हारे पास लेकर आ गए। ये बहुत महंगी घड़ी है, यहाँ होती भी तो मेरे पास नहीं आती। तो कहाँ जाती फिर? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसी घड़ियाँ नेट पर बेची जाती है, कुछ साइट्स पर इनकी नीलामी होती है। इतने ही उतावले हो तो वहाँ चक्कर लो। देखा भाई, क्या जमाना आ गया। जब मैं ये काम किया करता था तब तो इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं थी। सामान चुराया और बेचा। चलो ठीक है भाई। कोई बात नहीं। मैंने ऐसे किसी साइट के बारे में नहीं सुना जहाँ चुराई हुई चीजें बेची जाती हों, ठीक है? मुझे लगता है ना ये हमसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा था। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। thiefbasket.com, thieves.com और एक और है whereisthethief.com। तुम्हें शायद पता नहीं है। ऐसी कोई साइट नहीं है। ठीक है, गुस्सा मत करो। चलो चलो। ये लीजिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है। मैम, आपके कोच ने जिस लॉयर को भेजा है वो आ चुके हैं। कौन? ये सब बारी बारी से क्यों आ रहे हैं? आने से पहले हमें बताते क्यों नहीं है? अभी तो 2 लोग मुझसे बात करके गए। ठीक है, मैं उन्हें बाद में आने को कहती हूँ। मैम की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता चला था कि आपको डेजीज पसंद है। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको बिना कॉल किए ही यहाँ आ गया। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम बरकान कुंतर है। आपकी कोच मिस लैला ने मुझे यहाँ पर भेजा। जैसे मुझे पता चला आपको लॉयर की जरूरत है, मैं सारे काम छोड़कर यहाँ आ गया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन मानिए, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेकसूर साबित करूंगा और आपको भारी मुआवजा भी दिलाऊंगा। ये भी वादा करता हूँ आपसे। लेकिन मेरी अभी अभी हक्की बिली लॉ फर्म से बात हुई है और मैंने उन्हें पीस मेकिंग के लिए हाँ भी कह दिया है। हक्की बिली लॉ फर्म, यही नाम बताया ना? ये आपने क्या कर दिया? वो तो प्रोड्यूसर बुरहान सेलिकर के लॉयर्स हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को बड़े सस्ते में सुलटाना चाहते हैं। लेकिन आपके इस दर्द की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। दर्द का मुआवजा तो ज्यादा होना चाहिए। सही कहा ना मैंने? अरे अरे, ये क्या कर दिया? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पानी में कपड़े भिगो दिए। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम तो मेरे कमरे में आने वाली थी ना। हम दोनों मैच खेलने वाले थे। मैच। आपको क्या हो गया है हकी? अल्लाह तौबा तौबा, आप बहुत बदल गए। आपकी आदतें भी बदल गई है। आपको क्या हो गया है? हाँ? मुझे तुमसे इश्क हो गया है। अरे बच्चे आप छुप जाइए। कहाँ अरे छुपो? कहीं पे भी छुप जाइए ना। तुम्हारे पीछे बच्चों ने ना झाड़ियों के परेशान पीछे जाके करके छुप जाइए। जल्दी जाइए। अरे आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे ही बच्चे हैं। अरे कहाँ चली गई थी आप? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं कहाँ जा सकती हूँ आयशा? तू एक ही बात बार बार क्यों पूछती रहती है? मैं यहाँ पर ही तू गार्डन में खड़ी हूँ तेरे सामने। भाई, आज गाड़ी इसे क्यों चलाने दी? तूने क्यों नहीं चलाई? क्या हुआ? भाई, हक्की बिलर लॉ फर्म ने गाड़ी इसके नाम पर अलॉट की है, इसलिए। किसने अलॉट कर दिया भाई? मैंने अलॉट की है। क्यों? क्यों से क्या मतलब है? क्या मैं निको को अलॉट करती? इसके पास तो अपना घर तक नहीं है। कार कोई होटल बना देता तो, या क्या पता फ्री टाइम में अपनी ऑफिस की कार को ओला उबर बना देता। कुछ गलत कहा? क्या सही आइडिया दिया आपने बाजी। आपके दिमाग की तो दाद देता हूँ। क्या खूब कहा। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मेरी सगाई के लिए इसी बहाने मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा। सही कहा ना? माय स्वीट बेबी। क्या कर रहे हो देमिर? पीछे करो। दूर हटो। मेरा दिमाग खराब मत करो, पीछे हट जाओ। ओ सिसिल, तुम ये बच्चों की तरह क्यों पुछ कर रही हो? मुझे ये लैला मजनू टाइप्स कपल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है तुम दोनों ना हम दोनों से जलते हो और कोई बात नहीं है। जलने वाली क्या बात है? तेरा मुंह 1 मिनट के लिए भी कभी बंद नहीं होता है। सच में तू हम दोनों को देखकर जलता है, क्योंकि तुम दोनों का अपना रिलेशनशिप तो पुछ वाला है नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, इसलिए हम दोनों का प्यार देखकर जलते हो तुम दोनों। क्या बकवास कर रहा है निको? हाँ, ये झूठ है। देखो मॉम, इसमें क्या लिखा क्या है? लिखा है? जो पेशेंट लंबे समय तक कोमा में रहते हैं उनका आर्टिकल है। ये पढ़कर डैड की याद आ गई।
वाह मेरी प्यारी बच्ची, अपने डैड की याद आ ही गई। मैं सोच रही थी कि कोमा के बाद डैड जैसा खड़ूस आदमी बदल सकता है क्या? ये मुझे कहा इसने? खड़ूस का मुझे? ये तुमने अपने डैड को अभी अभी क्या कहा? अगर तुम्हारे डैड ने सुन लिया तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ डैड सुन ले, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो समझो वो ठीक हो गए। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं डैड को आजकल बहुत मिस कर रही हूँ मॉम। माना कि वो थोड़े खड़ूस है, लेकिन उनकी याद आ रही है। दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची अपने डैड को याद कर रही है। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मॉम, किसी ने बहुत हो गया बोला ना? ना मेरी बच्ची, तुम्हारे डैड यहाँ क्या करेंगे? क्या डैड? डैड का नाम तो मैंने लिया ही नहीं है मॉम। तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। वो बिल्कुल डैड जैसी आवाज थी मॉम। और इस आर्टिकल में लिखा है कि कोमा से वापस आने के बाद मरीजों की आदतें अक्सर बदल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि डैड के साथ भी ऐसा हुआ तो? जैसे कि क्या? आप तो जानती है ना मॉम कि डैड कितने खड़ूस और अकड़ू हैं। पर सोचो होश आने के बाद वो कूल और प्यारे बन गए तो? ये तो अल्लाह ही जानता है। क्या पता वो जागने के बाद कोई राक्षस बन जाए, एक ऐसा आदमी जो अजीब तरह के चुटकुले सुनाकर खुद ही हंसना शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है मेरी बच्ची। चल आजा, हम दोनों इसे अंदर बैठकर पढ़ते। चल। चलो बेकार की बातें करना बंद करो और वापस काम पर लग जाओ। कोई सुराग मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। हम चोरों के बाजार भी गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उस घड़ी के चोर बाजार में पहुंचते ही सबसे पहले भला किसको पता चलेगा? निको को। बाय द वे, मिस सर्पिल ने हमें पीस मेकिंग की इजाजत दे दी है। हाँ, दे दिए। उसने कहा था वो हमसे मिलने आएगी या फोन करेगी। चलो फिर मैं एक बॉम्ब फोड़ता हूँ। जरा सोच कर बताओ कि सर्पिल ने अपना लॉयर किसको हायर किया है? कुंतर? थोड़ा पढ़ा लिखा होकर भी वो गधा ऐसे बेवकूफी वाले काम कैसे करता है? वो हम लोगों से ही हमारी क्लाइंट को छीनकर पिछले हारे हुए केस का बदला लेना चाहता है। पर अब देखना, उसे दिमिर बिलिर एक ऐसा लाफा मारेगा कि वो बेहोश हो जाएगा। नहीं, दोबारा मारपीट की बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि हकी बिली लॉ फर्म को लोग इस तरह की बातों से जाने। वो दिन पुराने थे, अब उनकी बात मत करो। अब मैनेजमेंट की इंचार्ज मैं हूँ। मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट के इंचार्ज होने की बात बार बार मत कहा करो। कितना शो ऑफ करती हो तुम। हाय सालिम, ये क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब मेरी कला को लोगों तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है बेगम। और ये सारे गमले जो मैंने सैंपल के तौर पे बनाए हैं, अगर मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो लकड़ी का काम जारी रखूंगा। समझ गई? लोग इस लकड़ी के सामान का अचार डालेंगे क्या? अब दूसरों का घर जलाने का इरादा है? ये वो लकड़ी का सामान नहीं फिजन जो आग पकड़ लेती है। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक लकड़ी का सामान है। चम्मच है, गार्लिक प्रेस है और भी बहुत कुछ। ये तो बाजार में वैसे इतने सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन तुम जानती नहीं हो, अगर इन पॉट्स में बीन्स को कभी पकाओगी ना, तब तुम्हें इसका फर्क पता चलेगा। लेकिन तुम क्या जानो। हाय, मैं इनमें खाना क्यों बनाऊं जब सस्ता सा प्रेशर कुकर आसानी से मिल जाता है। खाना पकाकर 15 मिनट में सीटी भी बजा देता है। ठीक है, अब मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाजों पर शर्मिंदगी होगी बेगम, जब मैं ये सारा सामान बेचकर पैसे तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। आई सालिम, तुम तो ऐसे किस्मत आजमाने चले हो जैसे बिजनेस में डिग्री की हुई है। तुम व्यापारी नहीं बन सकते। ऑफिसर सालिम। ये आदमी भी ना। हेलो, मुझे माफ कर दीजिए, ऑफिस आने का वक्त नहीं मिला तो आपको यहाँ बुला लिया। कोई बात नहीं, इसी बहाने हम भी बाहर आए, ताज़ी हवा खाने को मिली। फिर तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया। वो बिल्डिंग की छत पर हमारी मूवी का सेट है। आज घर के सीन की शूटिंग है। बुरहान भाई, बुरा मत मानिएगा, पर बदकिस्मती से हमारे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। बताइए, हुआ क्या है? सार्पिल ने रजामंदी देने से इनकार कर दिया। हमने उस चोरी की हुई घड़ी के बारे में तहकीकात की, कोई सुराग नहीं मिला। चोर ने अब तक बेची नहीं है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शायद मिस सार्पिल सच कह रही है, उन्होंने घड़ी नहीं चुराई है। आपको इतना यकीन कैसे? क्योंकि आज हमारे सेट पर एक और चोरी हुई है। एक सस्ता सा टेडी बेयर हमारे एक्टर का फेवरेट खिलौना था। वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। उसके बिना वो बच्चा बेचारा अपसेट हो गया और हम पूरे दिन शूट नहीं कर पाए। कोई सस्ते से टेडी बेयर को क्यों चुराएगा? यही तो मैं सोच रहा था, कोई टेडी बेयर को चुरा कर क्या करेगा? हो सकता है उस बच्चे ने खुद ही कहीं रख दिया हो। मैंने कहा ना, वो हमेशा उसे अपने पास रखता था। किसी ने शूटिंग के दौरान उसके बैग से उसे चुरा लिया होगा। इसका मतलब कि चोर अभी तक आपके सेट पर ही है।
हमें जल्दी से सेट पर पहुंचकर वहां पर सब पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन ख्याल रखिएगा किसी को ये पता ना चले कि हम कौन हैं। पर मैं आपको सेट पर कैसे ले जाऊंगा? माफ कीजिएगा। हेलो, ये क्या कह रहे हो? ठीक है ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सार्पिलो मुरत के वो रिप्लेसमेंट, वो लीड एक्टर्स, वो भी मूवी छोड़ रहे हैं। पता नहीं इस बार मैंने कैसी मनहूस मूवी में मेरे पैसे लगा दिए हैं। बस मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो जा रही हैं। कई सालों से मूवीज बना रहा हूँ, पर ये मूवी तो सर दर्द बन गई है। अब नए एक्टर्स कहाँ से ढूंढूंगा? आपकी जोड़ी तो स्क्रीन पर तहलका मचा देगी। हाँ? हम दोनों की? हाँ बिल्कुल, आप दोनों परफेक्ट हो। सच में? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।